मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मूवी के मेन हीरो बड को। बड लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ हाउसकीपिंग का काम करता है, लेकिन असल में वो है एक ज़ॉम्बी वैम्पायर हंटर। उसी तरह वो एक घर में जाता है वैम्पायर हंट करने के लिए। जब उस घर का मालिक वहाँ से चला जाता है तब वो उस घर के अंदर जाता है और वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है और बड सीधा उस बूढ़ी औरत को गोली मार देता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत एक ज़ॉम्बी वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और इन दोनों की लड़ाई के बीच हमें पता चलता है कि इन ज़ॉम्बी वैम्पायर्स को आईने में देखा नहीं जा सकता। तो बड बड़ी ही मुश्किल से उस ज़ॉम्बी वैम्पायर से फाइट कर उसको मार देता है और उसके मुंह से उसके 2 दांत निकाल लेता है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक और ज़ॉम्बी वैम्पायर को जो कि किसी एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के अंदर फंसा हुआ है और तभी वहाँ पर आती है इन सारे वैम्पायर्स में से सबसे अपर रैंक में रहने वाली वैम्पायर, द वैम्पायर क्वीन। वैम्पायर क्वीन उस पूरे इलाके को खरीदकर एक वैम्पायर सिटी बनाना चाहती है और उस दूसरे वैम्पायर ने वैम्पायर क्वीन को धोखा दिया था, जिस वजह से वैम्पायर क्वीन उस वैम्पायर को सीमेंट में दफना देती है। इसके बाद बड अपने अपार्टमेंट में वापस आता है और आते ही नहाने चला जाता है। नहाने के वक्त वो एक येलो कलर का स्पेशल क्रीम यूज करता है। इसकी मदद से वो अपनी बॉडी से वैम्पायर की स्मेल को बाहर निकाल सकता है ताकि दूसरे वैम्पायर्स उसका पीछा करते करते उसके घर ना पहुंच जाए। इसके बाद बड अपने बेटी को लेकर उसे घुमाने ले जाता है। घुमाने के बाद वो अपनी बेटी को अपने घर छोड़ देता है, जहाँ पर उसकी बीवी भी मौजूद होती है और उसकी बीवी उससे बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि बड कुछ खास पैसा नहीं कमाता, जिस वजह से उनका घर नहीं चल रहा और बड की बीवी और बच्ची दोनों ही एक हफ्ते के अंदर ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। तो बड उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बहुत सारी मिन्नतों के बाद उसकी बीवी उसे एक मौका देती है। उसकी बीवी उसे 1 हफ्ते का वक्त देती है और उस 1 हफ्ते के अंदर बड को अपनी बच्ची की स्कूल फीस जमा करनी होगी और वो अगर ऐसा कर देता है तो उसकी बीवी और बच्ची दोनों ही यहाँ पर रुक जाएंगे और बड को एक रिस्पॉन्सिबल मैन बनना होगा। इसके बाद बड कलेक्ट किए गए उन वैम्पायर्स के दांतों को एक आदमी के पास ले जाता है बेचने के लिए, लेकिन वो आदमी बड को उस दांतों के सही दाम नहीं देता। तो वो आदमी कहता है कि इन दांतों को लेकर उसे यूनियन के पास जाना चाहिए, लेकिन बड यूनियन नहीं जा सकता क्योंकि उसे रूल्स फॉलो ना करने की वजह से यूनियन से निकाल दिया गया है। तो अब बड टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि वो जल्दी से जल्दी पैसे कहाँ से लाए, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद उसकी बीवी और बच्ची दोनों यहाँ से चले जाएंगे और वो उन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद हम देखते हैं वैम्पायर क्वीन को जो कि अपने घर वापस आती है और घर वापस आते ही वो देखती है उस मरी हुई ज़ॉम्बी वैम्पायर को, जिसे देख के वो खून के आंसू रोने लगती है। हो सकता है कि ये ज़ॉम्बी वैम्पायर उसकी माँ हो। तो क्वीन के बॉडीगार्ड को एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिसमें बर्ड का खून लगा हुआ है और क्वीन उस खून को सूंघती है और अब क्वीन का एक ही मकसद है, उसे बर्ड को मारना है। इसके बाद बर्ड अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद लेता है जिसका नाम है बिग जॉन। बिग जॉन एक प्ले बॉय है और साथ ही साथ उसके अपने कम्युनिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है। तो बिग जॉन बर्ड को यूनियन में वापस लाने में मदद करता है। तो बिग जॉन के बड़ी ही मिन्नतों और रिक्वेस्ट करने के बाद उनके बॉस मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर, क्योंकि बर्ड रूल्स फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए और उसे रूल्स के दायरे में काम करवाने के लिए यूनियन का एक मेंबर उसके साथ रहेगा हमेशा और बर्ड की रिपोर्ट बॉस को भेजता रहेगा। लेकिन बर्ड अकेले में काम करने वाला आदमी है, लेकिन अब वो भी मजबूर है। और दूसरी तरफ उसका जो पार्टनर बनने वाला है उसका नाम है देव, और देव एक डरपोक किस्म का आदमी है। उसे वैम्पायर हंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती और वो बर्ड के साथ हंटिंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर वो अपना ये असाइनमेंट पूरा करता है तो उसका प्रमोशन पक्का है, ये उसके बॉस का वादा है। तो अब डेव भी इसके लिए मान जाता है और अब से बर्ड और डेव एक साथ काम करेंगे। तो डेव और बर्ड में बिल्कुल भी नहीं बनती, वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते और उन दोनों में बहुत ज्यादा कहासुनी भी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैम्पायर क्वीन उस आदमी के पास पहुंच जाती है जो कि वैम्पायर्स के दांतों का बिजनेस करता है। इसका मतलब वैम्पायर क्वीन किसी का भी खून सूंघ कर ये पता लगा सकती है कि वो आदमी किस किस से मिला था। तो इसी तरीके से वैम्पायर क्वीन को उस आदमी का पता चला और वैम्पायर क्वीन उस आदमी को टॉर्चर करके मार देती है, क्योंकि वो आदमी वैम्पायर्स के दांतों का बिजनेस करता है और वैम्पायर्स के दांतों के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते और वो अपने दांतों को खुद उगा भी नहीं सकते। इसके बाद डेव और बर्ड वैम्पायर हंट करने के लिए निकल जाते हैं। तो डेव गाड़ी में रहने का ही फैसला करता है क्योंकि उसे वैम्पायर से डर लगता है और बर्ड अकेले ही
वैम्पायर्स का शिकार करने के लिए चला जाता है अंदर। इसके बाद डेव के बॉस का कॉल आता है और बॉस डेव के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है कि किसी तरीके से उसे बर्ड के ऊपर रूल्स तोड़ने का इल्जाम देना होगा अगर उसे प्रमोशन चाहिए तो। मतलब बॉस भी नहीं चाहता है कि बर्ड वापस आए यूनियन में। और दूसरी तरफ बर्ड अंदर 3 वैम्पायर्स के साथ अकेले ही फाइट करता है और तभी वहाँ पर डेव भी आ जाता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाता और फिर बर्ड उन ज़ॉम्बी वैम्पायर्स को मार देता है और उनके दांतों को कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद बर्ड डेव को उसके घर छोड़ देता है और डेव को वो येलो क्रीम देता है। इसके बाद रात को बर्ड अपने अपार्टमेंट में वापस आता है जहाँ पर उसे उसकी मुलाकात होती है हेदर से। उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर अगले दिन बर्ड और डेव दोनों ही निकल जाते हैं वैम्पायर हंट करने के लिए। लेकिन उससे पहले बर्ड को डेव की रिपोर्ट मिल जाती है जहाँ पर डेव की रिपोर्ट में सिर्फ बर्ड के खिलाफ नेगेटिव मार्किंग है। तो बर्ड डेव को रिक्वेस्ट करता है और उसे अपनी कंडीशन समझाता है कि उसे अपनी बेटी और बीवी दोनों ही वापस चाहिए, तो ये रिपोर्ट डेव सबमिट ना करे और सिर्फ 1 वीक तक रुक जाए। इसके बाद बर्ड अपने बिजनेसमैन दोस्त के पास जाता है और उसके दुकान में एंटर करते ही उसे चारों तरफ लाशें मिलती है और इन लाशों को देखकर डेव बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है और वो यूनियन को रिपोर्ट करने की बात करता है, जिस वजह से बर्ड और डेव के बीच झगड़ा हो जाता है। लेकिन बर्ड किसी तरीके से डेव को समझा लेता है। इसके बाद बर्ड सिली वैली में पहुंचता है और तभी वहाँ पर दूसरे वैम्पायर शिकारी भी पहुँचते हैं। तो अब वो लोग सिली वैली में जितने भी वैम्पायर्स रहते हैं उन सभी का शिकार करेंगे। अब क्योंकि वो पूरा इलाका वैम्पायर्स का ही है तो वो लोग टीम अप करते हैं और उस इलाके में मौजूद एक घर के सारे वैम्पायर्स को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से मार देते हैं। उन सभी वैम्पायर्स को मारकर उन सभी के दांत कलेक्ट कर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद बर्ड अपने घर वापस आता है अपनी बेटी को एक बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए, लेकिन वो अपनी बेटी को बर्थडे पार्टी में नहीं ले जाना चाहता क्योंकि उसने अभी बहुत सारे वैम्प्स का शिकार किया है और उसने उस येलो क्रीम से नहाया भी नहीं है। लेकिन अपनी बेटी की जिद की वजह से वो अपनी बेटी को बर्थडे पार्टी में ले जाता है। बर्थडे पार्टी में उसे एक फोन कॉल आता है और उसे फोन कॉल करती है क्वीन वैम्पायर और बर्ड को धमकी देती है कि क्वीन वैम्पायर उसकी फैमिली को मार देगी। तो बर्ड बर्थडे पार्टी से अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी लेकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है और उसे वीडियो गेम खेलने देता है और फिर सारे के सारे वैम्पायर्स बर्ड के पीछे लग जाते हैं और बर्ड अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारे वैम्पायर्स से अपना पीछा छुड़वा लेता है और फिर बर्ड अपनी बेटी को लेकर अपने घर पहुंचता है। लेकिन वहां पर ऑलरेडी वैम्पायर क्वीन अपने आदमियों के साथ पहुंच चुकी है और वैम्पायर क्वीन उन तीनों को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर मजबूरन बर्ड अपनी बीवी को सच बता ही देता है कि वो लोगों के घर नहीं साफ करता बल्कि वो एक वैम्पायर किलर है। और ये बात सुनकर बर्ड की बीवी अब धीरे धीरे ये रियलाइज करती है कि क्यों बर्ड इतना अजीब बिहेव करता है। इसके बाद वैम्पायर क्वीन बर्ड को बेहोश कर बर्ड की फैमिली को अपने साथ लेकर जाता है। बर्ड को होश आने के बाद वो देखता है कि उसके साथ डेव भी मौजूद है, लेकिन डेव ऑलरेडी वैम्पायर से इन्फेक्ट हो चुका था और वो धीरे धीरे वैम्पायर बन रहा था और फिर वो अचानक बर्ड के ऊपर हमला कर देता है और बर्ड तलवार से उसका गला काट देता है। लेकिन गला कट जाने के बाद भी वो मरता नहीं है। वो वापस से अपने सर को उठाकर अपनी गर्दन में लगा लेता है और खुद के सर को दोनों हाथों से पकड़ के रखता है ताकि उसका सर नीचे ना गिर जाए। तो अब डेव एक वैम्पायर है, लेकिन अच्छा वाला वैम्पायर। इसके बाद डेव और बर्ड दोनों मिलकर बर्ड के अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर बर्ड सीधे हेदर के साथ बात करने लगता है क्योंकि हेदर एक वैम्पायर है और ये बात बर्ड को शुरुआत से पता थी और हेदर ने ही वैम्पायर क्वीन को बर्ड की फैमिली के बारे में बताया। तो अब हेदर उसे सारी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि वैम्पायर क्वीन ने शुरुआत से ही उसे बर्ड के पीछे लगाया था क्योंकि वैम्पायर क्वीन बर्ड से अपना बदला लेना चाहती है क्योंकि मूवी की शुरुआत में बर्ड ने जिस बूढ़ी वैम्पायर का शिकार किया था वो असल में वैम्पायर क्वीन की बेटी थी। जब वैम्पायर क्वीन वैम्पायर बनने के लिए एक खास जगह पे जाती है तब वो अपनी छोटी सी बेटी को घर में ही छोड़ के जाती है और वो जब वैम्पायर की ट्रेनिंग लेके वापस आती है तब तक उसकी बेटी बूढ़ी हो चुकी थी और फिर वैम्पायर क्वीन ने उसे भी वैम्पायर बना दिया और बर्ड ने उसी को ही मार डाला, जिस वजह से वैम्पायर क्वीन बर्ड से अपना बदला लेना चाहती है। तो हेदर बर्ड से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी क्योंकि हेदर को पता है कि बर्ड की फैमिली कहाँ पर है और डेव भी खून पीकर बिल्कुल रेडी है क्योंकि डेव के पास भी सुपर पावर्स आ चुके हैं। तो अब वो तीनों टीम बनकर उस जगह पर पहुंचते हैं और फिर शुरू होती है वैम्पायर्स और उन तीनों के बीच लड़ाई और वो तीनों एक एक करके सारे वैम्पायर्स को मार देते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद
बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और उन तीनों पर हावी होने लगते हैं। और फिर तभी वहाँ पर एंट्री होती है बिग जॉन की, जो कि मुंह में सिगरेट और हाथों में मशीन गन लेके अपने ही स्वैग में सारे वैम्पायर्स का शिकार करता है। और फिर इसके बाद हेदर बर्ट को आगे का रास्ता बताती है और बिग जॉन और बर्ट को आगे जाने के लिए कहती है और हेदर और डेव बाकी वैम्पायर्स को यहीं पर ही रोके रखेंगे। बिग जॉन और बर्ट वैम्पायर्स को मारते मारते आगे बढ़ते हैं, लेकिन बिग जॉन को एक वैम्पायर काट लेता है और फिर पीछे से दूसरे वैम्पायर्स भी आ रहे थे। तो बिग जॉन बर्ट को आगे जाने के लिए कहता है और खुद अपनी कुर्बानी देकर उन बाकी वैम्स को मार देता है। बर्ट को अपनी दोस्त को खोने का बहुत ज्यादा अफसोस होता है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है। अब तक वैम्पायर क्वीन और उसके मेन बॉडीगार्ड को पता लग चुका था कि वो लोग अंदर आ चुके हैं। तो क्वीन का बॉडीगार्ड उन लोगों को रोकने के लिए जाता है। तो डेव और हेदर उस बॉडीगार्ड से फाइट करते हैं और बर्ट को आगे भेज देते हैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तो अब बर्ट अपनी फैमिली के पास पहुंचता है और उसका सामना होता है क्वीन वैम्पायर से। लेकिन क्वीन वैम्पायर बाकी वैम्पायर्स जैसी नहीं है, वो बाकी वैम्पायर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बर्ट उसका मुकाबला नहीं कर पाता। और फिर इसके बाद वैम्पायर क्वीन बर्ट की फैमिली को मारने के लिए आगे बढ़ती है और बर्ट पीछे से वैम्पायर क्वीन के ऊपर शूट कर देता है और वैम्पायर क्वीन गुस्से से बर्ट की तरफ दौड़ के आती है। लेकिन वैम्पायर क्वीन को पता नहीं था कि वो खुद बर्ट के जाल में फंस चुकी थी। तो वो जैसे ही दौड़ के बर्ट के करीब जाती है, उसका गला एक आयरन स्ट्रिंग से कट जाता है और वैम्पायर क्वीन की मौत हो जाती है और बर्ट अपनी फैमिली को बचा लेता है। इसके थोड़ी देर बाद यूनियन के मेंबर्स वहां पर पहुंचते हैं और इन सारे हंगामे की वजह से यूनियन का बॉस डेव को नौकरी से निकाल देता है। लेकिन डेव को इसका कोई पछतावा नहीं और फिर बर्ट अपनी फैमिली को लेकर घर चला जाता है। लेकिन तभी टनल से निकलता है बिग जॉन, जो कि बिल्कुल सही सलामत है और अपने ही स्वैग में सिगरेट फूकता है और मूवी यहीं पर ही खत्म।